सो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इंग्लिश की वर्कशीट 62 करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज हमें एक पोएम पढ़नी है जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, जो कि गिवेल पटेल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री। ठीक है, तो जो ये पोएम है ये हमें क्या बताती है, पहले हम देखते हैं क्या बताती है कि एक ट्री को हम कैसे मार सकते हो, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, मतलब किस चरण में हम उसको मार सकते हैं। जैसे पहले हम उसको काटेंगे, उखाड़ेंगे, ऐसे करके हम एक प्रोसेस जो होता है ना, तो वो बताती है पोएम हमें। द पोएट सेज दैट किलिंग अ ट्री इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो पोएट है वो कहता है जो ट्री को मारना है, जो पेड़ को मारना है, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये डिफ़िकल्ट है। Simply stabbing it with a knife is not enough to kill it because it has grown on nourishment from the nu- nutrient found in the earth and on air of sunlight, water and air। तो इसको जो इसको काटना, इसको मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो है मतलब बहुत सालों से ये इसको सनलाइट मिल रही है और जो अर्थ में न्यूट्रिशंस होते हैं उसके द्वारा ये बड़ा हुआ है, इसीलिए इसको इतनी आसानी से मारना संभव नहीं है। ठीक है, द लीव एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्प्राउट इवन फ्रॉम इट्स इरेगुलर स्केरी एंड डिसीज लुकिंग बाग। तो मतलब जो उसके लीव्स है, मतलब उसके पत्तियां, ब्रांचेस दोबारा से अंकुरित हो सकती है। अगर वह मर भी गए हैं, अगर वो डिसीज भी हो गए हैं, तो उसकी पत्तियां जो है वो दोबारा उग सकती है। ठीक है, सो हैकिंग हैकिंग अ ट्री विद अ नाइफ और एन एक्स और chopping off brought may cause pain to the tree but is not to bring a tree down। ठीक है, is not to bring a tree down। तो मतलब चॉपिंग ऑफ अ बॉट। तो अगर हम ट्री में समझ लो, हम ट्री को काटते हैं और उसको तो जैसे कि इसमें बताया गया कि सो हैकिंग अ ट्री विद अ नाइफ और एन एक्स। तो मतलब ट्री को काटना, उस पे ऐसे मारना नाइफ से और कुल्हाड़ी से। चॉपिंग ऑफ बॉथ, इसका मतलब होता है शाखा है, उसकी जो शाखा है। मे कॉज पेन, जो वो उसको पेन दे सकता है, खाली उसको ट्री को दर्द दे सकता है, लेकिन ट्री उसके बाद भी मर नहीं सकता। ठीक है, मतलब ट्री को हम उसके बाद भी डाउन नहीं कर सकते, मर नहीं सकता। द ब्लीडिंग बार्क, द ब्लीडिंग बार्क मीन्स जो उसकी पेड़ की शाखा है, उसकी टहनी है, द ब्लीडिंग बार्क। मतलब ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, खून निकलने वाला। ठीक है, तो द ब्लीडिंग बार्क का मतलब हो गया जिस टहनी में से खून निकलता हो। ऐसे आगे हम पढ़ेंगे इसमें खून का मतलब क्या है। ठीक है, द वुंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप फ्लोज, फ्रॉम द वे फ्रॉम वेयर द सैप फ्लोज। तो मतलब ब्लीडिंग बार्क का यहाँ पे मतलब है सैप। सैप एक तरह का पदार्थ होता है जो कि हमारे पेड़ में से निकलता है। ठीक है, फ्रॉम द सैप फ्लोज आउट। तो यहाँ ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होगा, सैप फ्लोज आउट, मतलब सैप का मैं एक वाइट कलर का पदार्थ होता है उसका बाहर निकलना। ठीक है, वेयर अ ब्रॉट हैज़ बीन चॉप्ड ऑफ विल हील विथ टाइम। तो मतलब जहाँ पर हमने उसको काटा है, पेड़ को, जहाँ पर हमने पेड़ पर प्रहार किया है, काटा है उसको, तो वो टाइम के साथ उसके जो घाव है वो भर जाएंगे। न्यू ग्रीन ट्विग विल ग्रो अगेन। तो न्यू ग्रीन ट्विग,
ठीक है, जो न्यू ग्रीन ट्विग विल ग्रो अगेन। तो जो उस पे जो जहाँ से कटा है, ठीक है, वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा और उसके बाद वहाँ से नई नई टहनियाँ, छोटी ग्रीन न्यू टहनियाँ, इसका मतलब होता है टहनी, ठीक है, वो दोबारा से उगेगी। ब्रॉट मतलब शाखा है, दैट वाज चॉप्ड ऑफ विल बी रिप्लेस बाय न्यू ब्रॉट, मतलब जो शाखा है दोबारा से जो काट दी गई थी शाखा है वो दोबारा से उग जाएगी। एंड द ट्री विल रिगेन इट्स फॉर्मल साइज, इट वॉज नॉट हार्म अगेन। तो जो ट्री है ऐसे करके उसको दोबारा वही साइज मिल जाएगा जो उसका पहले हुआ करता था, ठीक है, अगर उसको हम दोबारा ना काटे। इट्स नॉट हार्म अगेन, इट इज़ नॉट हार्म अगेन, सो इट विल गेन इट्स फॉर्मल साइज विच इट यूज टू बी अर्लियर, जो ये पहले हुआ करता था उसको वैसे ही इसका अपना साइज दोबारा ले लेगा। देन द पोएट टेल अस देन द पोएट टेल अस हाउ अ ट्री इज किल्ड। तो मतलब अब हमें पोएट बताता है कि हाँ, हम ट्री को कैसे मार सकते हैं। ही सेज टू किल अ ट्री it has to be tied with a rope and snap its root has to pulled out of the earth that anchor it, ठीक है। तो वो कहता है अगर हमें ट्री को मारना है, अगर हमें ट्री को काटना है या मारना है, उसको डेड करना है, तो हमें क्या करना होगा, उसको एक रस्सी से बांधना होगा और उसको बाहर खींचना होगा, ठीक है, और उसकी जड़ों को उखाड़ना होगा, उसकी जड़ों को उखाड़ना होगा जिसके कारण वह जमीन के सहारे जुड़ा हुआ है, ठीक है। वंस द सेंटर द लाइफ सोर्स द रूट, तो इसमें देखो रूट को क्या बताया गया है, इसमें रूट को बताया गया है सेंटर ऑफ लाइफ। देखो द रूट इज सेंटर ऑफ लाइफ, मतलब रूट है वो पेड़ की क्या है, सेंटर ऑफ लाइफ है, ये सेंटर ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है सेंटर ऑफ लाइफ है। इट एक्सपोज द ट्री बिकम वीक, इट एक्सपोज द ट्री बिकम वीक, अगर ये नहीं होगा तो ट्री बहुत वीक हो जाएगा। द सोर्स इज डिस्क्राइब एज वाइट एज वेट, प्रोबेबली रेफरिंग टू ट्री सैप विच इज अ वाइट लिक्विड। तो जो वाइट सैप है वो बाहर निकलेगा विद लिक्विड, जो वाइट सैप है वो बाहर, वाइट सैप वो जो जब हम ट्री को काटते हैं तो उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है ना, उसको वाइट सैप कहा गया है। देन इफ़ द ट्री इज़ एक्सपोज टू द सन, और अगर उसके बाद हम उसको उखाड़ने के बाद, अगर ट्री को उखाड़ने के बाद, देन इफ़ द ट्री इज़ एक्सपोज टू द सन एंड एयर, दिस लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप। तो उसके बाद जो उसका लाइफ सोर्स होता है, ठीक है, क्या होता है लाइफ सोर्स, उसका एक सैप, वाइट कलर का सैप होता है, वो लाइफ सोर्स होता है। तो अगर हम उसको सन में रख देते हैं तो वो सूख जाएगा और वो पूरी तरीके से ड्राइड अप हो जाएगा। तो उसका जो लाइफ का सोर्स है जहाँ से वो अगेन मतलब दोबारा जीवित हो सकता था, वह नष्ट हो जाएगा। स्लोली इट विल स्टार्ट टू बिकम ब्राउन, slowly it will start to become brown with all the softness fading out with time. It will wither, become dry and bend out of shape, leaving a corpse where a tree used to be. तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा जब अगर हम उसको धूप में रख देंगे तो उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब जो उसके सॉफ्टनेस थी वो फेड हो जाएगी, मतलब फीकी पड़ जाएगी, पता है वो सूख जाएगा पूरी तरीके से। तो क्या होगा, और उसके बाद जो कॉप्स होंगे उसके जहाँ पे पहले ट्री हुआ करता था, उसके कॉप्स वहाँ पे रह जाएंगे, खाली खाली उसके कॉप्स वहाँ पर रह जाएंगे और पूरा जो ट्री होगा वो मर जाएगा। यहाँ ये पोएट ने बताया कि हम ट्री को मार कैसे सकते हैं। द एक्सपोजर विल लीव द रूट vulnerable to all the impact of weather which will ultimately weaken to the tree and kill it.
तो हम जो उसको सन में एक्सपोज करेंगे, मतलब उसको अगर धूप दिखाएंगे, मतलब हमने उखाड़ दिया फिर उसके बाद उसको धूप दिखा रहे हैं, तो विल लीक द रूट व नेबर, जो वो रूट को कमज़ोर कर देगा, रूट को कमज़ोर कर देगा, मतलब जड़ों को कमज़ोर कर देगा। और उसके बाद टू ऑल द इम्पैक्ट ऑफ द वेदर, और बाकी वेदर के सारे इम्पैक्ट के साथ विच विल अल्टीमेटली वीकन द ट्री, जो कि ट्री को वो बहुत ज़्यादा वीक कर देगा और ट्री मर जाएगा। ठीक है, तो इधर एक छोटी सी ये भी दे रखी है पोएम। टू हैक एंड चॉप बट दिस अलॉन वॉन्ट डू इट। टू हैक एंड चॉप बट दिस अलॉन वॉन्ट डू इट, तो उसको काटना और पीटना, मतलब उसको काटना ट्री को, ये अकेला खाली काफ़ी नहीं है। ठीक है, नॉट सो मच पेन विल डू इट, तो पेड़ को मारना, मतलब अगर हम उसको बहुत ज़्यादा पेन देंगे वो भी काफ़ी नहीं है एक ट्री को मारने के लिए। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो जो ब्लीडिंग बार्क के ऊपर पड़ा था, द ब्लीडिंग बार्क विल हील विद द टाइम, वहाँ पे लिखा था द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ब्लीडिंग बार्क है जहाँ से पेड़ को काटा गया है वह ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कल्चर अगेन, कल्चर ग्रीन ट्विंक्स, तो जो उसके छोटे छोटे ट्विक्स, ट्विक्स मतलब होता है टहनी, टहनी होता है टहनी, तो ठीक है, टहनी जो ग्राउंड्स के बहुत क्लोज है, जो ग्राउंड्स के क्लोज होते हैं वो दोबारा से उग जाएंगे। मिनिएचर बॉट, मतलब मिनिएचर मतलब जो छोटी छोटी शाखाएं है, ब्रॉड का मतलब, बॉक्स का मतलब होता है शाखाएं, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मल साइड, अगर दोबारा इसको हमने क्या किया, दोबारा इसको नहीं छेड़ा तो ये दोबारा अपने ही साइज में आ जाएगी। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, हेयर द वर्ड दिस रेफर्स, ये अकेला काफ़ी नहीं है, जो ये वर्ड है ये किसके लिए यूज़ करे गए, किसके लिए यूज़ करे गए, तो हमने देखा था कि ये वर्ड किए गए हैं यूज़ हैकिंग एंड ब्लीडिंग, पढ़ा था ना, हैकिंग एंड ब्लीडिंग। द लिटरेसी डिवाइस यूज इन द ब्लीडिंग बार्क विल हील, तो लिटरेसी एक डिवाइस होता है, इसको हम पोइट्रिक डिवाइस भी कहते हैं, जिसमें सिमली, सिमली में जैसे कि अगर आता है लाइक अ सन, और जैसे कभी कभी कहते हैं चांद सा रोशन चेहरा, तो ये भी एक सिमली डिवाइस है जिसमें हम लाइक और एस लगाते हैं। अल्ट्रेशन होता है हमारा जब जैसे कि यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क आ रहा है, बी भी यहाँ पे आ रहा है और बी यहाँ पे आ रहा है, जब दो कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ आते हैं एक के बाद एक, उसको अल्ट्रेशन कहते हैं, तो ये अल्ट्रेशन हो जाता है। आयरनी होता है हमारा जो कि एकदम अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे कि आइवरी नीडल सुना होगा आपने, आइवरी नीडल मतलब जो नीडल है वो बहुत ज़्यादा भारी, जो एकदम ही अपोजिट होती है, जैसे कि सोते हुए जगना, ये आइवरी है। रिपीटेशन भी होता है जिसमें रिपीट होता है वर्ड। ठीक है, स्लोली स्लोली ये रिपीटेशन हो जाएगा। द स्टेंजा दैट सजेस्ट, द स्टेंजा सजेस्ट दैट, जो स्टेंजा है, जो पैराग्राफ है, जो नहीं सॉरी स्टेंजा है, वो हमें क्या बताता है, तो ये हमें बताता है अ ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट, तो ये बताता है, ये हमें ए पार्ट सही होगा। इसका तीसरा है, फर्स्ट वाले का आंसर आपका ये है दूसरा, सॉरी दूसरा इसका आंसर है अल्ट्रेशन। ठीक है, दूसरे का आंसर दूसरा है, और फर्स्ट का आंसर क्या बताया था, हैकिंग एंड चॉपिंग। तीसरे का हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट, अ ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट। ब्लीडिंग बार्क मीन्स ब्लड कमिंग आउट ऑफ द ट्री, वाटर कमिंग आउट ऑफ द ट्री bark, juice coming out of the tree bark, sap coming out of the tree bark, तो इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ का हो जाएगा फोर्थ, सैप, सैप वाइट कलर का एक मटेरियल पदार्थ होता है कमिंग आउट फ्रॉम द ट्री bark। तो द ट्विक्स आर क्योर्ड बिकॉज, जो ट्विक्स है वो दोबारा क्यों उगते हैं, अभी देखा था उस ऊपर पढ़ा था, क्योंकि ये दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, दे आर क्लोज टू द ग्राउंड। तो ये ख़त्म होती है वर्कशीट हमारी। थैंक यू।